कैसा क्षेत्र में आपकी सिग्नल की व्यवस्था है? कोई जानना चाहता हूं, पैसा कमाने के लिए तुम जा रहे हो और सिग्नल व्यवस्था कोई है? भगवान महावीर ने कहा है कि बिजनेस कैसा किया जाए और कैसा नहीं किया जाए। मालूम है तुम्हें? पहले ये पूछूं, आपको पूछना चाहता हूं, भगवान महावीर के शासन में बिजनेस कैसा किया जाए वो सब लिखा हुआ है। आपको मालूम है महावीर के शासन में सिग्नल व्यवस्था बिजनेस की क्या है? आपको पता है? पूछना चाहता हूं। नहीं, सच बताओ, मालूम नहीं है किसे कैसा बिजनेस होना चाहिए, क्या कब कैसे साधु श्रावक बिजनेस करेगा, 15 कर्मा डालना धंधा। और ये बिजनेस में 100% चाहे कितना भी मुनाफा हो, नहीं जाएगा तो भगवान महावीर का साधु पाने वाला श्रावक 100% ना बोल देगा। चलना चाहता हूं, सच बोलो, किस क्षेत्र में सिग्नल की व्यवस्था मुझे बताओ। आपके चौके में सिग्नल की व्यवस्था, चौका। आपके घर में बनने वाली रसोई में सिग्नल व्यवस्था है। भगवान महावीर ने ये खाने की ना बोली है, 100% वो घर में नहीं आएगा, गारंटी के साथ। हिम्मत भाई मुझे बताओ, कौन से क्षेत्र में आपके पास सिग्नल की व्यवस्था है? वुड लाइक टू नो। एक भी क्षेत्र बचाओ, शिक्षा व्यवस्था, चौके की व्यवस्था, बिजनेस की व्यवस्था, बातचीत करने की व्यवस्था, संबंध को मेंटेन करने की व्यवस्था, कौन सी जगह पे? इतनी बड़ी सभा में सिर्फ इतना छोटा सा प्रश्न, सिग्नल व्यवस्था कहां? हाँ बोलो या ना बोलो, कोई जगह नहीं। क्या हुआ? फ्लाईओवर है क्या? फ्लाईओवर में सिग्नल की व्यवस्था नहीं होती, सीधी गाड़ी चलती है। कोई जगह नहीं। माने आपके घर में चौके में कुछ भी आता है, मोबाइल में सिग्नल व्यवस्था, मोबाइल में सिर्फ भगवान महावीर को पाने वाला हूं, गुरुदेव का प्रवचन सुना है, मेरे मोबाइल में कभी देखने को नहीं मिल रहा है सिग्नल, नॉट एट ऑल। प्रशांत भाई क्या बोलो ना, मुझे जानना है। हाँ, माने कोई जगह सिग्नल व्यवस्था बिना आपका जीवन की लाइफ चलती है, लाइफस्टाइल? वाई नॉट? मुझे जवाब दो, सच बोलो, क्यों नहीं? और एक बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके परिवार की बात छोड़ो, आपके खुद के जीवन में सिग्नल व्यवस्था, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, बिजनेस में, बाहर जगह गुरुदेव सिग्नल व्यवस्था मैंने तय कर ली है। जयेंद्र में क्या? आपके खुद के जीवन की बात करता हूं, परिवार की बात छोड़ो, आपकी ताकत अभी नहीं बची है। नहीं? जैस कोई रीजन क्या है? एक बात बताऊं, रोड बेकार है, ट्रैफिक जोरदार है, गाड़ी बेकार है और ड्राइवर नशा वाला है, फिर क्या होगा? एक तो रोड बेकार, गाड़ी बेकार, ट्रैफिक जाम और ड्राइवर ने नशा किया है, क्या होगा? क्या पूरी यंग जनरेशन नशा करके बैठी अपने घर में। मैं सच बताऊं, इस साधु जीवन में 10 साल के पहले कॉलेज के पास से मैं गया था, मैं तो हैरान, मुझे मालूम ही नहीं था इस एरिया का कॉलेज का होता है। और आज भले ही बोलने के लिए बैठा हो तो बताओ, 4 लड़के कॉलेज के एक कोने में बातचीत करते, आप यदि कोने में एक साइड पे जाके उनकी बात सुनो, 4 लड़के में हर लड़के मुंह से लड़की की बात 100% होगी, 100%। हम विवेकानंद कब बन पाएंगे, झांसी की रानी देश को कब मिलेगी, कोई सोच नहीं, यही गंदगी की सोच। मैं एक बार कॉलेज के बाजू में से गया, जो लेके गया तो उसको मैंने बोला, भाई तू जाना तो जाना, मगर मेरे कोई साधु को मुझे इस एरिया में से कभी वापिस मत लाना। क्या मैंने वो वहां दृश्य देखा, मैं नीची दृष्टि रख करके चलने में भी बड़ी मुश्किल महसूस करता था।
कोई सिग्नल व्यवस्था नहीं। अभी क्लास सिस्टम चल रही है, क्लासेस। मैं दिल्ली की ओर जा रहा था, 12 साल पहले की बात करता हूं, जलगांव से 5:30 बजे क्लास का टाइम, अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30। बोलो आज बोलने के लिए बेटा, मुझे रास्ता चेंज करना पड़ा। 5:30 बजे क्लास की व्यवस्था में अंधेरे में 5 बजे लड़के लड़की चिपक के खड़े रहते थे। 5 बजे क्लासेस में। मालूम है आपके बेटे को तुम क्लासेस में भेजते हो, क्या कर रहे हैं तुम्हारे बेटे और बेटी? और मेरे जैसा कोई साधु ऐसी बात करेगा कि महाराज साहब बाबा बन गए, ये ऑर्थोडॉक्स है, इनकी बात सुनो, छोड़ो, तुम जो करना चाहे वो करते रहो। 5:30 बजे क्लासेस में ये बदमाशी में खुद देख के रास्ता बदल दिया हमने सबने। मंदिर जाते थे सुबह दर्शन करने के लिए, लगा ये तो जोखमी रास्ता है। ना एजुकेशन में शिक्षण देता, ना चौके में, ना बिजनेस में, ना बातचीत में, संबंध में, जो भी जो चाहे वो कर सकते हो। नंबर 1, सिग्नल को ओवरटेक मत करो। आसमान में पतंग तब तक सलामत है तब तक डोरी किसके हाथ में है, बराबर है? कब खींचना, कब उतारना, कब आगे बढ़ाना, कब दूसरी पतंग से बचाना, वो पतंग तय नहीं करेगी। कौन तय करेगा? तय कौन करेगा? हाँ, नीचे वाला जिसके हाथ में पूरे पतंग का कंट्रोल है वही तो तय करेगा पतंग को बचाने का। पतंग को डोरी चाहिए, और यदि डोरी किसके हाथ में नहीं होगी तो पतंग का भावी बिल्कुल बेकार है, कहीं भी गिर जाएगी, जल के खलास हो जाएगी। आगे साइन बोर्ड, हर जगह पे साइन बोर्ड लगा, और कहीं साइन बोर्ड है खतरा है, आगे मत जाओ, होता है ना, बाजार में होता है ना, तुम जो रास्ते पे जा रहे हो होता है ना। शायद बोलो मैं आपको पुनः सिग्नल व्यवस्था को तुम ओवरटेक करते हो, साइन बोर्ड की मानते हो तुम। भगवान महावीर ने बोला ये साइन बोर्ड, ये रास्ता नरक की ओर जा रहा है, ये रास्ता संबंध विच्छेद की ओर जा रहा है, और ये रास्ता तुझे पतन की ओर ले जाएगा। सिग्नल नहीं है मगर साइन बोर्ड है। सिग्नल में रुकना ना रुकना आपकी मर्जी की बात नहीं है, यू हैव टू स्टॉप। साइन बोर्ड में आपकी मर्जी की बात, आप जाना चाहते हो जा सकते हो, नहीं जाना तो मत जाओ। अभी मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, आपके परिवार को बिठा करके कभी तुमने साइन बोर्ड की बात बताई? अपने घर में ये नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण ने जो खींची दी वो क्या थी? और एक बात तुम्हें मालूम होगा, राम का मंदिर बना है, भरत का बना है, हनुमान का मंदिर बना है, लक्ष्मण का कोई मंदिर नहीं बना। तुमने देखा कहीं लक्ष्मण का मंदिर? इंदौर में रावण का मंदिर है, और रावण के मंदिर में जाने की कंडीशन 108 बार जब तक राम का नाम नहीं लिखो रावण के मंदिर में एंट्री नहीं है। 108 बार बाहर एक नोट रखिए, उस पर तुम्हें राम का नाम लिखना पड़ता है, फिर रावण के मंदिर में एंट्री। रावण के मंदिर में जाने के पहले भी राम का नाम तो लेना ही पड़ेगा। लक्ष्मण का मंदिर क्यों नहीं है? इसलिए कि लक्ष्मण रेखा किसी को भी पसंद नहीं। शायद बोलो आपके पास साइन बोर्ड है, हम शास्त्र पढ़ते हैं, रेड सिग्नल नहीं भी है मगर साइन बोर्ड है। आचरण सूत्र में शब्द लिखे, ये स्मारे, एस खलु नीरे, एस मोहे, एस अग्गी। आगे जाना सोचता है मर जाएगा, आगे वहां वासना मन में पैदा होगी तो चाहता है कि वासना की तृप्ति कर लो, आगे जाने का रुक जा, और उसी टाइम साधु रोक जाता है, आगे नहीं जाना है। एनी साइन बोर्ड? क्या जवाब प्रशांत भाई? सिग्नल व्यवस्था नहीं है, साइन बोर्ड की व्यवस्था। आपके परिवार को इकट्ठा करके मैं तो एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, सच बोलो, आपके परिवार में किसकी शादी हो और उसी टाइम आपके बेटे बेटी की स्कूल चल रही है, क्लास चल रहा है, ट्यूशन चल रहा है, कॉलेज चल रही है, सबको विराम देकर करके आपके बेटे और बेटी को बोलते कि शादी के प्रसंग में सबको रहना है, कोई दूसरा प्रसंग अभी नहीं।
सच बोलो पक्का? हाँ बोलो या ना बोलो? नहीं, क्यों? हाँ सच बोलो क्यों? आपके परिवार में शादी का प्रसंग, आपका बेटा बेटी कॉलेज लेकर के बैठा, उनको सबको नहीं बोल सकते हो हर कॉलेज में जाने का पेंडिंग रखेगा, इस शादी में सबको इन्वॉल्व होना है? व्हाई नॉट? मैं जानना चाहता हूं क्यों नहीं? क्या है? क्यों? मगर बरसों पहले मानस मंदिर में अंजनशाला का प्रतिष्ठा महोत्सव था शाहपुर में। हमारा पूरा समुदाय करीबन 150 साधु भगवान वहां उपलब्ध थे। वर्तमान कच्छाधिपति जय गोस्वामी हम सबको इकट्ठा करके 150 साधु का 8 दिन कोई साधु स्वाध्याय नहीं करेगा। क्या दूसरे की निंदा नहीं करेगा वो तो ठीक है, मगर 8 दिन तक कोई साधु स्वाध्याय नहीं करेगा। 45 आगम के पढ़ने वाले इस आचार्य भगवान और हम सब हैरान थे जब कच्छाधिपति ने कहा। तब तो हमने पूछा कि गुरुदेव आज 8 दिन स्वाध्याय कोई साधु नहीं करेगा, दैट मीन्स व्हाट? और कच्छाधिपति ने कहा हम बड़ी मुश्किल से 150 साधु इस जमाने में इकट्ठे होते, बार बार में इकट्ठा होने का मौका नहीं मिलता है। और इसके हिसाब से एक साधु दूसरे एक साधु के बाद बैठो, परिचय करो, दीक्षा कब हुई, कैसे हुई, अभी जीवन कैसा चल रहा है, आराधना तुम्हारी क्या है, एक दूसरे का परिचय करो, संबंध मेंटेन करो। 8 दिवस के महोत्सव के बाद स्वाध्याय तो जिंदगी भर करना है, मगर यह मौका आपको नहीं मिलेगा। हमारे कच्छाधिपति ने कहा 8 दिन स्वाध्याय पेंडिंग। आप आपके बेटे को नहीं बोल सकते हो 3 दिन की शादी का प्रसंग है, कॉलेज में कोई नहीं जाएगा, अपने पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा होगा, एक दूसरे का परिचय करो, ये तुम्हारा दादा, ये तुम्हारी मासी, ये तुम्हारा चाचा। सच बोलो ये जरूरी नहीं है क्या? प्रशांत भाई क्या लगता है? हाँ क्या हुआ? क्या है? વેકેશન હોય ત્યારે લગ્ન, એ તો તમે વેકેશનમાં લગ્ન નથી કર્યા। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं आपका बेटा बेटी आपके परिवार के हर सदस्य को पहचानता है क्या? पहचानता है? तुमने यही कॉलेज दिखा दी, कोई पहचान भी नहीं बनाई कि तेरे दादा उनने अपनी अंगुली पकड़ी थी छोटी उम्र में, हम बाथरूम किचन में रहते थे, ये तेरे दादा ने अंगुली पकड़ी तब आज यहां तक पहुंचे, नमस्कार कर इनको। तुमने कभी यह नहीं सिखाया? हिम्मत भाई क्या? नहीं, मुझे जवाब चाहिए आपसे। क्या है? आगे साल में बरस में 2 बार? ओके, अभी होने दो ना। फेल हो जाएगा तो बेटा कौन सा भूखे मरेगा, और पास हो जाएगा तो कहां कोई बराक ओबामा बन जाने वाला है। नहीं, तुम ये बताओ ना, सच बोलो, इतना तुम दिक्कत क्यों? बोलो आपकी बेटी और बेटे के बोलो, कोई नहीं जाएगा कॉलेज स्कूल में, कोई नहीं जाएगा, हर व्यक्ति परिवार की रहेगी शादी के प्रसंग में। और अभी मैं बताऊं, तुम्हारी शादी के प्रसंग में भी तुम्हारे बेटे बेटी को तुम हर जगह एक बार इकट्ठा करना नहीं चाहते हो, मेरे प्रवचन में तुम किसको बुलाएंगे? आप बोल सकते थे आपके बेटे और बेटी को बोल सकते थे कॉलेज में थोड़ा लेट जाना। मैं बताऊं, रायपुर में चातुर्मास था, या वो भाई आ गए चालू चौमासा में, आपकी बेटी को उसने ऊटी भेजा था। ऊटी मेरा प्रवेश हुआ और 15 दिन में वो बेटी को ऊटी भेजा, बेटी के साथ इनकी भाभी भी गई ऊटी पढ़ने के लिए, और 5 प्रवचन सुने, मेरे पास आए। महाराज साहब, ऐसा लगता है कि बेटी को मैंने गलत जगह पे भेज दिया इस टाइम पे, आपका यहाँ आना, और मैंने मेरी बेटी को ऊटी पढ़ने के लिए भेज दिया। यदि बेटी को बुला लिया होता, महाराज साहब ये प्रवचन सुनती ना, आने वाले दिनों में वो साध्वी बन जाती, वो तो ठीक है, मगर शादी करके किसके घर में जाती ना, तो भी इनका जीवन कैसे बनाना वो हम नहीं सिखा सकते, आपका प्रवचन सिखा रहे महाराज साहब। और तुम ताली बजाओ,
और वो बाप ने ऊटी में फोन कर दिया। मैंने मेरी बेटी को भेजा है, 5 दिन हो चुका है, सब एडवांस फी भी मैंने भर दी, मगर मेरी बेटी को मैं कम से कम 4 महीना वापिस बुलाना चाहता हूँ, मेरी बेटी को, मेरी पुत्रवधू दोनों को, और दोनों को मैं वापिस बुलाना चाहता हूँ। आप भेज सकते हो। और वहाँ से मैसेज आएगा 1 दिन का 4000 की पेनल्टी लग सकती है। आपके बेटी और आपकी बेटी और पुत्रवधू दोनों को यदि हम वापिस बुलाना चाहते हो हम भेज सकते हैं, मगर 1 डे की पेनल्टी 4000 रुपया एक की, आपकी पुत्रवधू की 4000, 8000, 1 महीने की 2,40,000 और 4 महीने की 10 लाख रुपया आप पेनल्टी भेज सकते हो। आपकी बेटी और पुत्रवधू को वापिस भेज सकते हैं। और वो बाप निकला जिसने 10 लाख भर दिया और बेटी और पुत्रवधू को वापिस बुला लिया। प्रवचन सुनती रहे। आने वाले दिनों में तेरी लाइफ बनेगी तो तेरा बाप नहीं बनाएगा, एजुकेशन नहीं बनेगा, ये प्रवचन तेरी लाइफ बनाएगा। है तुम्हारे मन में ये भाव? एक बाप अपनी बेटी को 10 लाख की पेनल्टी भर के प्रवचन सुनाने के लिए बुला सकता है, तो मालूम होगा उसको कि प्रवचन की क्या ताकत है। आप नहीं बोल सकते ना आपके बेटे को, बेटा ऑफिस दुकान जो भी है ना 11-10 बजे के बाद खोलेंगे, प्रवचन में आ जा बेटा। कोई हम रास्ते में भिखारी बन के नहीं बैठे बेटा, और 10 दिन 4 महीना थोड़ा 1 घंटा लेट भी हमने ऑफिस खोली, कोई गड़बड़ नहीं है, मगर ये कंपलसरी सुनना है। बोले तुम क्या लगता है दिलेश? क्यों नहीं? आपके बेटे और बेटी को आपने ना फोर्स करके यहां नहीं भेजना, क्या काम क्यों किया? भेजना था ना कंपलसरी। क्या हुआ? कोई आंसर नहीं इतनी बड़ी सभा में। क्या है? क्या समझ में? क्या ये बोला वही करना था? क्या है? क्या है? इनके दूसरे मित्र से अच्छा होगा। इनके मित्र बदमाशी में आगे आ जा रहे, वो थोड़ा पीछे रहेगा तो अच्छा रहेगा। और उनका मित्र कौन सा सज्जन बनने की मार्ग की ओर जा रहा है? कौन सा? आप कभी बाप बन चुके थे बेटे को, कभी तो चेक करना उनको गंभीरता से। मैं तो कई लड़कियों को बाजू में बिठा के पूछता हूं, जानना है तुम्हें? आज बोलूं खुले खुला, भले तुम बैठे तो मैं जानना चाहता हूं। बंबई का लड़का मुझे मिलने के लिए तो कॉलेज अति शोक्ति नहीं करता, दिस इज अ फैक्ट। सुधर्मा स्वामी की पाठ पर झूठ बोलने का मुझे महाव्रत का भंग होता है, प्रायश्चित होता है। महाव्रत दिया है मैंने। कभी आपके बेटे और बेटी को एक बार इकट्ठे होकर बुला के पूछो कि क्या क्या तुम्हारी कॉलेज में क्या क्या चल रहा है, बातचीत क्या चल रही है और बातचीत का स्तर क्या है? एक बार पूछो गंभीरता से। और मैं मानता हूं तब तक तुम मेरे से बहुत कुछ ज्यादा जानते हो। फादर डे, मदर डे, फ्रेंड डे, वो डे किसके लिए? क्या? वैलेंटाइन डे। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ बदमाशी करना है तो कुछ डे चाहिए, ठीक है। मुझे भी मालूम है ये सब बात ऊपर से जाने वाले हैं, मगर मेरी व्यथा जो है मैं आज आपके सामने प्रकट करता हूं। ओके, आपको ठीक लगे वो। बिना सिग्नल घर और बिना साइन बोर्ड आपका घर कहां है? घर ये ईंट का बना हुआ मकान होता है, वो प्रेम का बना हुआ घर नहीं बनता है। मकान और घर में बहुत फर्क है। जो ईंट और पत्थर से बन जाता है वो मकान होता है, और स्नेह से बनता है उनका नाम घर कहा जाता है। ये घर नहीं है, मकान है तुम्हारा। नंबर 1 सिग्नल, नंबर 2 और नंबर 3 सिग्नेचर। मैं दिल्ली जाना नहीं चाहता था, गच्छाधिपति का पत्र, इट वॉज द सिग्नेचर ऑफ गच्छाधिपति। आपको दिल्ली जाना है, दैट्स ऑल, बात खत्म।